आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड, ये 10th नहीं, ये 9th है। यस, स्टैंडर्ड 9th, चैप्टर फर्स्ट, सेट्स, समुच्चय, एक्सरसाइज 1.1, महाराष्ट्र बोर्ड, लेक्चर 5। गाइस, पहले चैप्टर का ये 5वां लेक्चर, प्रश्न 5वां आज हम डील करने हैं। अरे वाह, 5वां लेक्चर, 5वां प्रश्न, ग्रेट। और यहां से आपका एक्सरसाइज 1.1 क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। इसके अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। लेट्स गो फॉर इट। निम्नलिखित समुच्चयों को गुणवर्णन पद्धति में लिखिए। गुणवर्णन पद्धति क्या है? नहीं आता आपको? नहीं मालूम है? एक काम करिए, देखिए आई बटन ऊपर दिख रहा है कॉर्नर पे। हाँ, लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड क्या? आपके राइट साइड, मेरा लेफ्ट साइड। हाँ, कॉर्नर पे देखिए, आपको आई बटन दिखेगा, वहां क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर लिंक मैंने इसके पहले के सारे वीडियो के दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चैनल तो सब्सक्राइब किया होगा, प्लेलिस्ट में भी आपको सारे के सारे वीडियो एक साथ में मिल जाएंगे। बड़ी आसानी से आप सारे वीडियो देख लीजिए और वहां से आप इसका पूरा बेसिक सीख लीजिए। लेट्स गो फॉर इट। समुच्चय को गुणवर्णन पद्धति में लिखना है। निम्नलिखित समुच्चयों को गुणवर्णन पद्धति में लिखना है मेरे बच्चे। लेट्स गो फॉर इट। पहला और पहले का सॉल्यूशन, फर्स्ट और फर्स्ट का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इंग्लिश में, इन हिंदी वी आर गोइंग टू से हल। हल करने जा रहे हैं ना इसको। ओके, लेट्स गो फॉर इट। पहला है a इज इक्वल्स टू, पहले तो आपको मैं समझाऊंगा इसे, फिर करवाऊंगा। a इज इक्वल्स टू, उसने क्या कहा है बेटा? देखिए 1, 4, 9, उसके बाद 16, 25, 64, 49, नहीं 64 यहां नहीं आएगा, ऑर्डर में चलिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर का 25, 6 का स्क्वायर है, यहां पे 64 आगे आएगा। हाँ, यस, 36 आएगा, यहां 49 और यहां आएगा 64। यस, 49, 8 का हो गया, ये हो गया 81 और ये हो गया 100। दैट्स इट। देखिए ये सब स्क्वायर है बेटा। क्या है? सब स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। मतलब ये कुछ इस तरह से है। a इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। दैट्स इट। ये सब स्क्वायर है। ये सम्स जो दिया है ना आपको, सब स्क्वायर दिया है और कह रहा है इसको गुणवर्णन पद्धति में लिखो। एकदम सिंपल वे में मैंने आपको गुणवर्णन पद्धति सिखाया है। a इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप जो भी घटक अंदर है उसको क्या मानेंगे? x। और ये जो x है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं? समुच्चय a का सभी घटक x इस प्रकार से है कि ये जो आपका सभी घटक है, ये यही घटक वापस हम लिखेंगे। हर एक सम्स में ऐसे ही करना है। a इक्वल्स टू, सभी घटक को क्या मानना है? x। और ये x कैसा है? क्या है ये x? सबसे पहली बात जरा ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर है, संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक से शुरू होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। ये सब की सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। पहली बात आप समझ गए होंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये संख्याएं हैं। क्या है मेरे बच्चे? संख्याएं। संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? संख्या ही है ना। हाँ, संख्या है। और मेरे बच्चे एकदम सिंपल वे में समझिए कि अभी हमें करना क्या है। यहां पर हमेशा हर एक सम्स में आप यही करेंगे। पहले देखिए कि वो कह क्या रहा है। ये संख्याओं का वर्ग की बात कर रहा है। ये संख्याएं हैं। सो यहां हम बताएंगे कि यक्स, ये सभी के सभी आपकी क्या है? बराबर लिख देना है, संख्याएं हैं। देखिए समुच्चय a का सभी घटक, कंफ्यूज नहीं होना, फिर से आइए, फिर से समझिए। हाँ, आपने बेसिक सीखा नहीं सीखा, यहां पर ध्यान दीजिए। समुच्चय a का सभी घटकों को हमने क्या मान लिया? x। इस समुच्चय a के सभी घटकों को क्या माना? x।
ये सभी घटक हैं, इसको हमने x माना। और ये घटक किस प्रकार से है कि घटक संख्याएं हैं, यानी n संख्याओं को 1 2 3 हम सब इनको क्या मान लिया हमने n, इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको हमने n मान लिया, सभी संख्याएं हैं। और संख्याओं का सबका क्या है बेटा, यहां देखो स्क्वायर है, इसलिए n का क्या हो गया स्क्वायर, पहला पॉइंट। और ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, बिलोंग्स टू n। और ये जो प्राकृतिक संख्या है ये प्राकृतिक संख्या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या प्राकृतिक संख्या बता दिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखिए। ये जो संख्या है देखिए बेटा, प्राकृतिक संख्या है ना, वो छोटा है किससे, 11 से, या छोटा है हम 11 से लिख सकते हैं। अगर इधर बराबर लिखेंगे तो इसको मिटा के यहां क्या लिखना पड़ेगा 10। छोटा है बराबर है किसके, 10 के। आपको शायद याद आ रहा होगा, सब मैंने सिखाया है आपको बेसिक्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n बड़ा है बराबर है किसके, 1 के, 1 से बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है किसके, 10 के। याद आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जैसा मैंने उसमें सिखाया था, 5 टाइप्स आपको बताया था ना, बिल्कुल उसी प्रकार से पूरा लिख सकते हैं ये, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहां पर हमने क्या समझा, समुच्चय A का सभी घटक x इस प्रकार से है कि सभी घटक क्या है, संख्याएं हैं। और संख्याएं कौन सी है, वो प्राकृतिक संख्या है, घटक सभी, एक घटक का चिन्ह है, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। और वो संख्याएं छोटी है बराबर है किसके, 10 की। प्राकृतिक संख्याएं छोटी है बराबर 10 तक, 10 के बराबर यानी 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं कहां से पढ़ेंगे आप, 1 से ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। सो ये रहा आपका यहां पर फाइनल आंसर। सो a इज इक्वल्स टू, यहां पर आप क्या लिखेंगे, x बाई x। नहीं तो काम करिए, आप उसको पूरा लिखिए, पहले सम्स लिख दीजिए। a इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, अच्छे से लिख दो, नहीं तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, आपको समझ में आना चाहिए। 4 9 16 25 36 49 64 81, हाँ ओके। और ये क्या हो जाएगा आपका 100, ओके बेटा। तो a इज इक्वल्स टू ऐसा लिखिए इसको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और ये रहा 10 का स्क्वायर। दैट्स इट मेरे बच्चे। फिर a इज इक्वल्स टू आप इस तरह से लिख दीजिए, x बाई x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये n, और n स्क्वायर, और ये n क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या है, और n छोटा है बराबर है किसके, 10 के। दैट्स इट। और इस प्लेस को आप कई तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, उस टोटल 5 तरीके मैंने आपको सिखाए हुए, बिल्कुल उस तरह से, जैसी आपकी मर्जी उस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। सो ये रहा आपका पहला सम्स और पहले सम्स का सॉल्यूशन। लेट अस गो फॉर सेकंड सम्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। बी है यहां पर, बी इज इक्वल्स टू 6 12 18 24 30 36 42 48, बिल्कुल जैसा वहां पर है ना, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको भी करने जा रहा हूं, एकदम सिंपल। आज आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। आज आप पूरी तरह से गुणवर्णन पद्धति पूरी तरह सीख जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ कमियां रह भी गई होंगी तो आज आपको इस 5 सम्स के बाद टोटली पूरी तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर इट। मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क दिया था, लेकिन आपने होमवर्क मुझे करके YouTube में आपने कमेंट्स नहीं किया। आप प्लीज जरूर कमेंट्स करिएगा। बहुत सारे बच्चों ने, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। आप जरूर कमेंट्स करिएगा, और आपने आंसर जो है होमवर्क मैंने जो दिया था वो सब होमवर्क करके आप कमेंट्स करिएगा प्लीज। हाँ, लेट्स गो फॉर इट। चलिए बेटा, ये क्या है देखिए जरा, 6 का पहाड़े हैं। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। देखिए देखो ये कैसा है, ये 6 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 चाक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे क्या हो गया 48। देखो ये ऐसा हो जाएगा 6 into 1, ये हो जाएगा 6 into 2, 6 into 3, 6 into 4। आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या आएगा 6 into 5, 6 into 6, यहां पर आएगा 6 into 7 और 6 into 6, 6 into क्या हो जाएगा 8।
यानी 1 से शुरू हुआ है और कहां तक गया हुआ है 8 तक, बाकी सबका 6 से मल्टीप्लाई है। आप समझ गए होंगे क्या लिखना है। x बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सभी की सभी संख्याएं है। पहली बात देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब नंबर है, संख्याएं मतलब नंबर या नंबर है। और वो नंबर क्या है, देखिए ये 1 2 3 को हमने नंबर पकड़ लिया, उसमें किससे मल्टीप्लाई है 6 से, तो ये क्या हो गया बेटा आपका 6n। दैट्स इट मेरे बच्चे, यहां पर आप इसको ऐसा लिख दीजिए, इसको 6n, दैट्स इट। और n क्या है आपका, संख्याएं है। कौन सी संख्या है, संख्या है, ओके संख्या तो है, लेकिन कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए यहां पर भी क्या है, वो प्राकृतिक संख्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके। और वो प्राकृतिक संख्या देखिए कहां तक बराबर है, 8 तक गया हुआ है, 8 तक है, छोटा है बराबर है किसके, 8 तक, छोटा है बराबर है 8 तक, एंड फिनिश्ड। एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट योर फाइनल आंसर। यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। आर यू गेटिंग गाइस, ग्रेट, ओके लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होता होगा। c इज इक्वल्स टू, यहां पर हल लिखेंगे, c इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में यस यम आई, और यहां पर क्या आएगा यल, और ये क्या आएगा ई। दैट्स इट मेरे बच्चे, यस यम आई एल, एल थोड़ा सा कट रहा है, अंडरस्टूड है, थोड़ा सा बोर्ड का इश्यू है, ओके समझिए जरा, फिलहाल जो है उसमें ही हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। c इज इक्वल्स टू नो डाउट x बाय x, c का सभी घटक हमने क्या माना, x इस प्रकार है कि वो सभी घटक क्या है बेटा, ये स्माइल, पढ़िए जरा इसको, क्या है स्माइल। स्माइल जो शब्द है उसका अक्षर है ना, ये जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था इलाहाबाद, यस कॉम्प्लीमेंट शब्द था, उसको हमने अक्षरों में डिवाइड किया था, यहां अक्षरों में है, उसको शब्दों में बना देना है एकदम सिंपल वे में। देखो अक्षर लिए गए SMILE, वो कौन से शब्द का अक्षर है, स्माइल शब्द का अक्षर है, यही लिख देना है। यह स्माइल SMILE, यहां से स्माइल इस शब्द का अक्षर है। दैट्स इट मेरे बच्चे, एकदम सिंपल। ये SMILE ये सब क्या है, देखो समुच्चय C का घटक, ये घटक, इसको घटक कहते हैं, घटक इस प्रकार है कि ये सभी घटक, ये क्या है, क्या ये सब स्माइल शब्द का अक्षर है। देखो स्माइल का ही अक्षर है ना, SMILE। चूंकि इसमें 2 बार कुछ भी नहीं आया है इसलिए कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ जो है कि जो आया है यहां पर वही लिख दिया गया। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में इलाहाबाद का और कॉम्प्लीमेंट का सिखाया था, आपने पूरा सीखा हुआ है, आपको अच्छी तरह से मालूम है वो। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अगला डी, यहां कर देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वहां करेंगे तो थोड़ा कैसा नीचे थोड़ा सा दिखने में भी तकलीफ हो सकती है। लेट्स गो फॉर हियर, डी इज इक्वल्स टू फोर्थ वन ना, हाँ यस, डी इज इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, रविवार से शुरू हुआ ना, रविवार, यहां क्या लिखेंगे हम लोग, सोमवार, फिर मंगलवार, ओके गुड, बुधवार, फिर आया ये गुरुवार, साईं बाबा, शुक्रवार, शुक्रिया, हाँ ओके, शुक्रवार, और फिर क्या आया ये शनिवार, ओके बेटा। सोमवार मंगलवार, देखो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या है, या सप्ताह के दिन है। दैट्स इट, ये सब क्या है, सप्ताह के, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 दिनों का एक सप्ताह हो गया। ये सप्ताह के दिन है, एकदम सिंपल वे में इनको घटक मान लिए हमने। ये सभी घटकों को क्या माना, x किस प्रकार है, इस प्रकार है। समुच्चय D का सभी घटक हमने x माना है, सभी को x मान लिया। इस प्रकार है कि ये जो घटक x है, यानी ये सभी क्या है, यह x, यह सप्ताह के दिन है। दैट्स इट, यह सप्ताह के क्या है, दिन है, एकदम सिंपल वे में, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है या सप्ताह के दिन है। और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आपका फाइनल आंसर। फिफ्थ और उसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल वे में क्या है, x इक्वल्स टू
x इज इक्वल्स टू ए ई टी, x इज इक्वल्स टू ओ या x बाई एक्स। गाइस सभी घटकों को हमने क्या माना हुआ है, x, और वो x किस प्रकार से है कि देखिए AET से क्या शब्द बनता है, ईट। ईट यानी खाना, पेट भर के खाना, ईट, EAT, ईट। यह कॉमा करके यह ईट, ईट शब्द का क्या है बेटा, अक्षर है। एकदम सिंपल में देखिए, जैसे यहां पर हमने किया था, यह स्माइल इस शब्द का अक्षर है, यहां पर यह ईट शब्द का अक्षर है, एकदम सिंपल में। और ये रहा आपका 5 क्वेश्चन। ये पांचों क्वेश्चन को हमने क्या किया, गुणवर्धन पद्धति में लिख दिया एकदम सिंपल वे में। और देख सकते हैं इस तरह से आपका 1.1 क्या हो गया, फिनिश्ड। उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा, 100% आया होगा। यस, आप तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए और पूरे वीडियो देखिए और अच्छे से करिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग 1.2 में। वहां पर मैं आपको नए मेथड्स के साथ नई चीजों को लेकर आऊंगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। अगला वीडियो मैं तुरंत का तुरंत आपके लिए बनाने वाला हूं। हाँ, कंटिन्यूअस बनाऊंगा, आपका भी सिलेबस कंटिन्यूअस करके लेकर चलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।